हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए एक मैथ्स का चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछा जाने वाला चैप्टर है, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो या सीटेट का एग्जाम हो या फिर आपका एस्टेट का एग्जाम हो या और भी जो एग्जाम्स टीचिंग और प्रोफेसर बनने से रिलेटेड होते हैं। हर एक टीचिंग एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ये एक चैप्टर मस्ट होता है। तो आइए जानते हैं फ्रैक्शन के उस क्वेश्चन के बारे में जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो फ्रैक्शन में दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए, एक प्रॉपर फ्रैक्शन पे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में बताने जा रही हूँ। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये चेक करने के लिए वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर फ्रैक्शंस जो दिए गए हैं उसमें आपका न्यूमरेटर, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, न्यूमरेटर। अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, मतलब डिनोमिनेटर जो है वो आपका बड़ा है। डिनोमिनेटर क्या है, अगर आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। डिनोमिनेटर क्या होता है, हर। हर मतलब नीचे वाली डिजिट, और न्यूमरेटर होता है अंश, ये ऊपर वाली डिजिट। अगर आपका अंश जो है वो हर से छोटा है तो क्या होगा, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। सबसे पहले बात तो ये हम चेक करेंगे कि कोई फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए अंश और हर को चेक करेंगे। अगर अंश जो है आपका छोटा है, मतलब न्यूमरेटर आपका छोटा है डिनोमिनेटर या हर से, तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में चेक करेंगे कि हम लोगों का डिफरेंस, डिफरेंस जो होगा, किसका डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। हर एक फ्रैक्शन में, इन एवरी फ्रैक्शन, जितने भी आपको फ्रैक्शन दिए गए होंगे, इन एवरी फ्रैक्शन क्या होगा, डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। किसका सेम होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा है इसलिए डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, या हर माइनस अंश। इसका क्या होगा, अगर डिफरेंस जो है वो सारे फ्रैक्शंस में सेम होगा तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्योंकि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के दोनों के लिए रूल अलग होंगे, इसलिए मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर है, इसको चेक करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम चेक करेंगे कि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा होगा तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। सेकेंड क्या चीज चेक करेंगे कि जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं उस क्वेश्चन में, सबका जो डिफरेंस है वो सेम हो। कैसा डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। आइए देखते हैं इसमें कैसे चेक करेंगे। इतना चेक करने के बाद क्या कंडीशन होगी, अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, जो हम आंसर लिखते हैं, जिस भी फ्रैक्शन का, जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर छोटा होगा, ठीक है, जो न्यूमरेटर छोटा होगा वही क्या होगा, फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है, एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मीन्स अगर फ्रैक्शन जो है न्यूमरेटर बड़ा होगा किसी फ्रैक्शन का तो वही फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा, वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। जो न्यूमरेटर छोटा होगा वही फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। आइए इसको क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कैसे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें 4 फ्रैक्शंस आपके दिए गए हैं, 11/16, 3/8, 16/21 एंड 2/6। सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि क्या न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। तो हाँ, हर एक क्वेश्चन में क्या है, 11 16 से छोटा है, 3 8 से छोटा है, 16 21 से छोटा है, 2 और 7 से छोटा है। मतलब कि ये पहले पता चल गया कि ये जो है सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट इसमें क्या चेक करते हैं, क्या सबका डिफरेंस सेम है। तो यहाँ भी डिफरेंस क्या आया, 16 माइनस 11 5, 3 माइनस 8 5, 16 माइनस 21 5,
और 7 माइनस 2 5। हाँ, सारे सबका क्या हुआ, सबका डिफरेंस सेम आ गया, मतलब दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं कि डिफरेंस भी सेम आ रहा है हमारा, और क्या है, न्यूमरेटर जो है लेस भी है डिनोमिनेटर से हर एक फ्रैक्शन में। इसका मतलब अगर हमें पूछना होगा कि इसमें सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन वही होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। यहाँ पर सबसे छोटा न्यूमरेटर है 2, तो 2/7 जो है वो सबसे छोटा होगा फ्रैक्शन। 2/7 से बड़ा है 3, 2 से बड़ा है 3, मतलब 3/8 इससे बड़ा फ्रैक्शन होगा। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो 3 के बाद यहाँ पर न्यूमरेटर 11 है, तो 11/16 इससे बड़ा फ्रैक्शन होगा। और अगर सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट की, तो 16 है, तो 16/21 सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ दो चीजें हमें चेक करनी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए और सारे ही फ्रैक्शंस का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर या बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हम लोग ऐसे निकालते हैं। एक और क्वेश्चन चेक करते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ी डिजिट आती है तो क्या होगा। जैसे 576 है और 783 है, यहाँ पे 687 है और 894 है। अगर हम इसका डिफरेंस चेक करेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस 207, इसका भी डिफरेंस 207। ठीक है, दोनों का ही डिफरेंस जब हम माइनस करेंगे 894 में 687 तो 207 आएगा, और 783 में 576 माइनस करेंगे तो 207 आएगा। और एक क्या चीज चेक करनी होती थी, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है दोनों में जो है वो बड़ा है। ठीक है, अब फ्रैक्शन भी सेम है, तो अगर हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन की बात करेंगे तो इसमें स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर कौन सा है, 576। तो 576 अपॉन 783 जो है वो छोटा होगा किससे, 687 अपॉन 894 में, क्योंकि 687 जो है वो 576 से बड़ा है। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रही हूं जिसमें 7/10, 14/17, 19/22 है। इसमें आपको सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये फ्रैक्शंस प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। दूसरा चेक करना है कि क्या ही डिफरेंस जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के तीनों ही फ्रैक्शंस में सेम है। इसके बाद इन दो कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर आपको इसमें से निकालना है। थैंक यू एवरीवन। इसका इस होमवर्क के क्वेश्चन का जो रिप्लाई है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स आपके सामने मैं देती रहूं। थैंक यू।